क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इफ़ n इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ये आपको एक्सपेंशन दिया गया है। इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म जो हैं वो n हैं, ठीक है। और एक्सपेंशन का जो इंडेक्स है वो 60 है, ओके। आपको और तब n-1 इज डिविजिबल बाई किस नंबर से डिविजिबल होगा आपको बताना है। n क्या है, ये आपका टोटल टर्म्स है। वो कौन से टर्म्स हैं, इरेशनल टर्म्स हैं। वैसे देखा जाए इसके एक्सपेंशन में टोटल 61 टर्म आएंगे, ठीक है। उसमें इरेशनल भी टर्म होंगे और रेशनल भी टर्म होंगे, लेकिन यहाँ पर जो n है वो इरेशनल टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि n-1 यह डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें से किससे डिविजिबल होगा, ठीक। चलो, ये आपका एक्सपेंशन है। इसके एक्सपेंशन में टोटल 61 टर्म आएंगे, जो T1, T2, T3 ऐसे करके होंगे, ठीक है। अगर ये सभी टर्म हम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिख लो। इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म कहने मतलब TR+1, ये आपका होगा, इंडेक्स 60 है तो 60 CR, ठीक है। पहला टर्म यह आपका है एक्सपेंशन का 3/1/4, ठीक है। दूसरा टर्म है 5⁻1/8, ओके। इसका इंडेक्स, इसका पावर क्या बनेगा ये आपको तय करना पड़ेगा। इसका पावर ध्यान दें 60 CR है, तो पहले टर्म का जो पावर होता है 60 -R होता है, ये 60 -R। और दूसरे टर्म का पावर यहाँ R है तो यहाँ R आता है, ठीक है। तो ये तो जनरल टर्म हो गया। इस जनरल टर्म की हेल्प से आप जितने भी टर्म हैं, टोटल 61 टर्म आएंगे, T1, T2, T3, ये सारे टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। R की वैल्यू आप क्रम से रखते जाएं। यहाँ पर पहले आपको R की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर तुमको R की वैल्यू डालना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप रखते जाएंगे। ज़रा सोचो R की वैल्यू कहाँ तक आप ले सकते हैं, तो आप कहेंगे 60 तक हम ले सकते हैं। तो क्रम से R की वैल्यू इस जनरल टर्म में आप पुट करेंगे, ठीक है। ये आप पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो तुमको T1, T2, T3 क्रम से मिलते जाएंगे, ठीक है। देखो ये हमने T1 फाइंड किया, R की वैल्यू 0 डाल दिया था। अब देखो इसका पावर क्या बनेगा, ठीक है। इसका पावर बनेगा, पहले टर्म का पावर 60 -0 कहने मतलब 60 बन जाएगा। अब ये यहाँ 0 है तो दूसरे टर्म का पावर 0, ओके। या तो यहाँ पर आप 0 डाल दो तब भी आपका ऐसे बन जाएगा। ये तो T1 मिल गया। अब T2 देखो, T2 में इसका पावर क्या बनेगा, 60 -1, 60 -1 मतलब 59। इसका पावर क्या बनेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, ठीक है। T3 क्या बनेगा, इसका पावर बनेगा 60 -2 यानी 58, और इसका पावर क्या बनेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, ठीक है। अगर इनको सबको आपस में ऐड करोगे तो तुमको 60 मिलेगा,
59 + 1 60, 58 + 2 60, ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है, ये सब ऐसे तुमको टर्म मिल जाएंगे। इसके एक्सपेंशन में जितने टर्म हैं सब आपको ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे T4 में भी आपको क्या मिलेगा, 60 - 3 कितना आएगा, 57, और इसका पावर क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, इसकी पावर एक एक देखो कम होती जा रही है। यहाँ 60 है, 59, 58, 57 ऐसे कम होती चली जाएगी। ठीक है, कहाँ तक जाएगी, 0 तक। ठीक है, इसकी पावर 0 तक, इसकी पर 0 से चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 0, फिर 1, 2 ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई। ऐसे सारे टर्न होते जाएंगे, ऐसे चला। इसको भी देख लो, T9, इसका क्या बनेगा, 60 - 8 कितना बनेगा, 52, यहाँ 52 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, 8। ये आपका सही है या गलत है आप तय कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में ऐड करके, इन दोनों को ऐड करो, 60 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही है। ठीक है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 आना तय है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आना तय है। ठीक है, और इन दोनों को सम 60 आना तय है। ये सब है इसका प्रोसेस। ओके, किसी भी टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और आर की वैल्यू 0 इसमें डालेंगे, 1 डालेंगे तो भी आपको ऐसे मिलते जाएंगे। ओके, अच्छा यहाँ 4 है, यहाँ 3 आना तय है, यहाँ 9 है तो यहाँ 8 आना तय है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आना तय है। ठीक है, ऐसे। अब चलो देख लो इसके रिजल्ट क्या आते हैं। पहली बात तो एक बात ध्यान दें कि जितने भी टर्म होंगे, T1, T2, T3, T4, इस सब के जितने बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे वो सब के सब रेशनल होंगे। ये सब के सब 60, अगर हम बात करें 60C0 की बात करें, ये एक रेशनल नंबर आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं सब के सब रेशनल आएंगे। ठीक है, सब के सब रेशनल आएंगे। और ये देखो सब के साथ ही ये लगा है, ये यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पहला टर्म दूसरा टर्म तो सबके साथ लगा रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन का पहला टर्म 3^1/4 है, दूसरा टर्म 5^1/8 है। ये तो सबके साथ है। अब आपका नंबर जो रेशनल है या इरेशनल है ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा ये नंबर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर है ये तय करेगा। यहाँ देखो 60 है, यहाँ क्या है, 0 है, ये तय करेगा। यहाँ 59 है, यहाँ 1 है, 58 है, 2 है। ये सब में डिफरेंट है, और सब चीज़ ये नंबर सेम है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड। ठीक है, एक्सपेंशन का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये तो सब में है। अब तय कौन करेगा, इसका पावर। ये पावर तय करेगा कि पूरा नंबर जो है वह रेशनल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इस पूरे टर्म की बात कर रहे हैं, ये रेशनल बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें तो तय है, ये तो रेशनल है। ठीक है, अच्छा अब देखो 3 के पावर क्या है, 1/4 है। अब इसका होल पावर क्या है, 60 है। तो 60 और 1/4 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, ये 15 बन जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। देखो अगर इसको आप लिखना चाहें तो ये बनेगा, ये देखो ये 1/4 और 60 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 15। तो 3^15 हो जाएगा, 3^15 ऐसे हो जाएगा। तो 3^15 ये एक रेशनल नंबर आएगा, और इसकी पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये पहले से रेशनल, तो पूरा नंबर क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। तो कहने मतलब T1 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। यह बात यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आप T2 के पास। T2 के पास आओगे तो ये देखो इसका पावर 1/4 है, 3 का पावर 1/4 है, अब फिर होल का पावर 59 है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो रेशनल नंबर, तो ये 3 का पावर ऐसे करके आएगा। देखो 1/3 पावर 59/4 ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये क्या करके आएगा, ये ऐसे करके आएगा 5 की पावर 1/8, ये ऐसे करके आएगा।
ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों ये आपके रेशनल नंबर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरा टर्म ये T2 जो होगा वह रेशनल नहीं होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। कहने वाला टर्म आपका इरेशनल टर्म हो जाएगा। तो ये T2 आपका इरेशनल टर्म, ऐसे T3 भी, ये भी आपका इरेशनल टर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी इरेशनल टर्म हो जाएंगे। आगे चल कर तुम देखोगे ये वाला टर्म, ये देखो 3 की पावर ये क्या है, देखो ये तो रेशनल है, केवल बात इसकी करेंगे तो 1/4 और मल्टीप्लाई 52, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर में भी है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये बनेगा 3 पावर 13 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पावर 1। तो पूरा मिलाकर ये नंबर कैसा हो गया, रेशनल हो गया। तो ये भी रेशनल है, ठीक है। तो तुम चले देखो T1 से स्टार्ट किए, जब आप T1 रेशनल मिला आपको, फिर T9 रेशनल मिला, इसके बीच में आपको रेशनल नहीं मिला। तो इसका मतलब है जब हम T1 से लेकर T61 तक जाएंगे तो हमको रेशनल कम मिलेंगे और इरेशनल ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर पता करेंगे, ठीक है, और फिर टोटल में से रेशनल को माइनस कर देंगे, तो इरेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। इरेशनल मतलब n की वैल्यू पता चल जाएगी, कितना n आएगा, यानी कितने इरेशनल टर्म आएंगे पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब ऐसे तो हम एक एक टर्म को तो पता करेंगे नहीं, बहुत लंबा समय खींचेगा ये, ठीक है। तब इसके लिए क्या करते हैं, एक पैटर्न पकड़ते हैं। वो पैटर्न क्या, जो तय कर रहा है, कौन तय कर रहा है, ये 60 0 59 1 58 2, ठीक है, ये तय कर रहा है कि आपके टर्म रेशनल बनेंगे या इरेशनल बनेंगे, ये तय कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर आगे चल के लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले आप देखो ज़रा, ये जो है यहाँ 1/4 है, यहाँ क्या है 1/8 है। तो जो 60 है, यहाँ 60 है, तो 60 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा और 0 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पूरे टर्म में क्या करना है, 4 से डिवाइड कर, जैसे यहाँ देखो 4 से आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पाया, तो आगे चल के फिर आपने डिवाइड किया। तो आप ऐसे नंबर खोजो जो 4 से भी डिविजिबल हो जाए और 8 से भी डिविजिबल हो जाए, 4 से भी डिविजिबल हो और 8, मतलब वह ऐसा, मतलब कि ऐसा नंबर आप बताओ जो 4 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो इसका मतलब 4 और 8 का एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, वो 8 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्योंकि हम 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 4 and 8, तो ये आपका कितना आएगा, 8 आएगा। यह ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें आर की वो वैल्यू लेनी है जो 8 का मल्टीपल हो, 8 का मल्टीपल। तो यहाँ 0 है, तो ये आपका ये 8 का मल्टीपल है। फिर इसके आगे कहीं जाकर फिर 8 होगा, ठीक है, 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 8 का मल्टीपल। तो 8 के मल्टीपल आपको कौन कौन से मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे 0 8 16 24 32 40 48 56, ये सब आपको आर की वैल्यू मिलेंगी, जो कि आप इस टर्म में रखेंगे, जनरल टर्म में यहाँ 0 रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर 8 रखेंगे, तो 8 रखेंगे तो तुमको T9 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे टर्म मिलते जाएंगे, ठीक है। 0 रखने पर T1 मिलेगा, 8 रखने पर T9 मिलेगा, आर की वैल्यू 16 रखने पर T17 मिलेगा, आर की वैल्यू 24 रखने पर तुमको मिल जाएगा T25 मिल जाएगा, 32 आर की वैल्यू पुट करने पर तुमको मिल जाएगा T33 मिल जाएगा। ऐसे ही तुमको सारे टर्म मिल जाएंगे जो कि रेशनल होंगे, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखो कैसे कैसे।
ठीक है, ये पावर है बेटा जी, ठीक है। ये दूसरे टर्म की पावर बनेगी, ये पहले टर्म की पावर बनेगी, तो ये तो बन जाएगा ये T1 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये T9 के अकॉर्डिंग है, T9 मतलब R की वैल्यू 8, ठीक है। मेरी बात समझो ज़रा, देखो T9 का मतलब R की वैल्यू 8, R की वैल्यू 8 का मतलब है, अब देखो 60C8, पहले टर्म का पावर 52, दूसरे टर्म की पावर 8, जो यहाँ है वो यहाँ आना तय है, ठीक है। इन दोनों का सम यहाँ आना तय है, ठीक है। ऐसे तो ये सब देखो, ये 8 का मल्टीपल है, ठीक है। ये भी 8 की मल्टीपल है, ठीक है। R की वैल्यू आप ऐसे लेते जाएंगे 0, 8, 16, 24, 32 जो यहाँ लिखे गए हैं, इसे क्रम से लेते जाएंगे तो पहले टर्म की पावर क्रम से इसके अकॉर्डिंग बनती जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। यदि R की वैल्यू 0 लोगे तो ये 60 आना तय है, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 52 आना तय है, यहाँ 16 है तो यहाँ 44 आना तय है, यहाँ R की वैल्यू 24 लोगे यहाँ 36 आना तय है, ठीक है। तो क्यों आना तय है, क्योंकि इन दोनों का सम, सबका सम कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ये n-r है, तुम जानते हो, ये r, ये n-r किसका पावर बनता है, पहले टर्म का। पहले टर्म देखो यहाँ पर जनरल टर्म में, जनरल टर्म तुमने कहाँ लिखा है, ये देखो, ये 60 -r, यहाँ पर जो n है ना, यहाँ पर जो n है ये इंडेक्स है बेटा जी, ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ 60 है तो 60 -r, ये r, ठीक है। ये पहले टर्म का पावर 60 -r, ये r, ठीक। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो ये इस केस में तुम्हारे देखो कितने टर्म बनते हैं। इस केस में ये बन गया T1, ये बन गया T9, ठीक है। ये T1 बन गया, ये T9 बन गया, ये यहाँ R की वैल्यू 16 है तो ये T17 बन गया, ये क्या बन गया, R की वैल्यू 24 तो T25 बन गया। तो ऐसे ऐसे कितने टर्म हो जाएंगे, काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल ऑल रेशनल टर्म कितने मिलेंगे, 8। ये 8 टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल रेशनल टर्म कितने मिलेंगे, 8। और टोटल इरेशनल टर्म कितने हो जाएंगे, टोटल रेशनल टर्म आपको 8 मिले हैं। टोटल इरेशनल टर्म कितने बनेंगे, टोटल टर्म 61 है और रेशनल 8 है, माइनस करा देंगे तो 11 60 के 3 53। तो ये 53 टर्म ऐसे होंगे जो कि इरेशनल होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये n की वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये n की वैल्यू, ये n आपका कितना मिल गया, 53। तो ये कितना बन गया, ये तो 52 बन गया। अब देख लो 52 किस नंबर से, 52 इज डिविजिबल बाई किससे होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही है। 26 से हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे नहीं होगा, इससे नहीं है, ये यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके।